बी इट योर सस्ता मस्कारा, बी इट योर महंगा मस्कारा, वाई यू शुड थ्रो all of your mascaras right now. These mascara has caused issues in my eyes not once but twice. So before I share the recent incident, उससे पहले आपको पहले की स्टोरी समझनी ज़रूरी है. My eyes are very light sensitive और मैं बहुत ज़्यादा धूप में डायरेक्ट नहीं देख सकती हूँ और वरना मेरी आइज़ वाटरी हो जाती हैं. सो लास्ट ईयर मेरे को माइग्रेन का इशू था. मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्ट किए, विजिट किए. देन फाइनली आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक बार आंखों की डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, बिकॉज सम टाइम यू नो कई बार अगर आपके विजन में कुछ इशू है तब भी आपका हेडेक होना शुरू हो जाता है. सो आई कंसल्टेड आई डॉक्टर यहाँ पे लोकल, एंड उन्होंने बताया कि मेरी मसल्स वीक है. तो उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन दी थी डालने के लिए, वो मैंने डाली थी. एंड देन उसके बाद मेरा ठीक था. बट उन्होंने मुझे बोला था कि आपको डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करनी है, वेयर सन ग्लासेज, एंड जब आप कोई ऐसे एडिटिंग का काम कर रहे हो देन वेयर एंटी ग्लेयर ग्लासेज. तो आई मोस्टली अभी मैं एंटी ग्लेयर ग्लासेज ही लगाती हूँ. इफ़ यू हैव सीन माई ब्लॉग्स एंड ऑल, तो मैं वो क्लियर वाले लगा के रखती हूँ हमेशा. तो उससे क्या रहता है कि अगर मैं उनको लगा के रखूँ तब मेरे को सिर दर्द नहीं होती. इंटेंशनली आई मेक श्योर कि वंस आई एम डन विद माई ब्रश एंड उसके बाद मैं उसको लगा लेती हूँ. बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट एक्सपोजर मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. बट लास्ट ईयर इफ़ यू गाइज रिमेंबर, वाइल आई वॉज प्रेगनेंट, तो एक आधे उस किसी ब्लॉग में मेरी यहाँ पे आँख ना लाल थी, और कुछ एक वीडियोस में भी आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे मेरी आँख ना लाल हो गई थी. तो वो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ था. ना तो मुझे कहीं चोट लगी थी, ना उस टाइम पे वो आई इन्फेक्शन चली गई थी, वो वाली इन्फेक्शन भी नहीं थी. बट वो अपने आप ही 15-20 दिन के बाद ठीक हो गई. मैंने वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी वो मैंने लगाई, एंड जो आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स थे तो उसी से वो मेरा ठीक हो गया. तो आई वाज लाइक कि वो ऐसे ही हो गया होगा बाई चांस, यू नो मेरा हाथ लग गया होगा, चोट लग गई होगी, तो इसलिए वो यहाँ से रेड हो गई थी. तो उस टाइम तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया. बट दिस टाइम आई थिंक अभी हम गए थे घर, पहले हम फेब में गए थे, देन फिर मैं मार्च में गई थी फॉर 10 days आई थिंक. तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट एक्सपोजर था, बिकॉज हमारा जो घर है दैट्स ओपन, लाइक हिमाचल में घर थोड़े खुले होते हैं और बरामदे में बैठना उठना होता है और डायरेक्ट सनलाइट आती है. तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है लाइट में, इसलिए मेरी जो ये वाली आँख है ये ट्विच कर रही है. जैसे बोलते हैं ना, अब फड़कती है ना आँख फड़कना बोलते हैं, तो वो हो रहा था. यहाँ पे होता है कि फड़कना, तो आई फड़कती है, वो वंस इन अ वाइल सबके साथ होता है कि हाँ, कई बोलते हैं शुभ होता है, लेफ्ट फड़क रही है या राइट फड़क रही है, वो एक अल सेपरेट चीज़ है. ये फड़क ही रही थी बट ये वाली चीज़ नहीं. ये नीचे की जगह पे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मसल जो है वो पैरालाइज हो रही है और वो अपने आप आँख ऐसे नीचे गिर रही है. मतलब ऐसे देखने से नहीं लग रहा है, बट आई कैन फील इट कि हाँ वो नीचे कुछ अंदर वो हो रहा है. तो मार्च से ही शुरू हुआ, देन अप्रैल निकल गया, देन अब जब मई आया देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, अभी डेढ़ महीना हो गया, यानी कंटिन्यूसली वो चीज़ हो रही है. तो पहले तो मैंने कुछ टाइम के लिए तो जो मेडिसिन थी वही मैंने दोबारा डालने की ट्राई की, आई ड्रॉप्स. तो कुछ टाइम के लिए डाले तो वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया, बट स्टिल वो जैसे कंटिन्यू होना, थोड़ी देर के बाद वो हो रहा था. देन आई वाज लाइक कि नो, आई नीड टू सी अ डॉक्टर अगेन. तो मैं रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गई थी, एंड देन उन्होंने चेक किया और मैंने को बताया कि यहाँ पे मुझे कुछ हो रहा है. देन शी आस्क्ड मी कि आर यू वेयरिंग मस्काराज, लाइक मैंने कहा येस. तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अंदर जो आई के अंदर का जो ग्लैंड होता है ना, उसमें स्वेलिंग आ गई है, बिकॉज आपने शायद एक्सपायर्ड मस्कारा लगा लिया है. एंड देन इमीडिएटली मेरे दिमाग में हिट किया कि हाँ यार, देयर इज़ वन मस्कारा विच आई एब्सोल्युटली लव एंड दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग इट, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एस्टे लॉडर. देन फिर मैंने सर्च किया कि मस्कारा का एक्सपायरी क्या होती है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना कि मोस्टली जो मस्काराज थे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ मेबलिन हाइपर कर्ल, इसमें भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ इस पैकिंग पे कि ओपनिंग के बाद कितनी देर के लिए यूज़ करना है. ना ही लैश पैराडाइज में है, ना ही इसमें मेबलिन पे कहीं है. बस ये जो था एस्टे लॉडर वाला, इसके ऊपर मेंशन है यहाँ पे साइड पे 6 months आफ्टर ओपनिंग. आई होप यू कैन सी दिस, यहाँ पे बना हुआ है दिस 6M आफ्टर ओपनिंग. तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है,
देन आई वॉज लाइक कि ये मैंने ओपन किया था जब हम गोवा गए थे, लाइक 2022 में। एंड उसके बाद से लगा के चलो कि अगर मैंने इसको अक्टूबर में भी ओपन किया है ना, अक्टूबर 2022 में, तब भी ये 2023 में कब का एक्सपायर हो चुका है ना, आई एम स्टिल यूजिंग इट। तो मैंने वहाँ पे फिर गूगल पे सर्च किया कि व्हाट आर द साइंस कि हाँ आपका मस्कारा एक्सपायर हो गया है। अगर उसके ऊपर शेल्फ लाइफ नहीं लिखी है तो कैसे पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गूगल देवता, उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि अगर आपका मस्कारा ड्राई हो गया है, थ्रो इट। अगर आपके मस्कारे से क्लम्प्स बन रहे हैं, देन थ्रो इट। बट इन दिस केस, इस वाले मस्कारा में ना तो ये ड्राई था, ये अभी भी वेट ही है, अभी भी आप इसको लगाओगे तो ये आराम से लग जाता है, और ना ही इसके क्लम्प्स बनते हैं। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ ये खराब हो चुका है। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली यूजिंग दिस वन। दिस वॉज द मिस्टेक विच आई वॉज मेकिंग. So stop putting any kind of a gel, any kind of oils in your dry mascaras. Be it your सस्ता मस्कारा, be it your महंगा मस्कारा. अगर 3 महीने हो चुके हैं खुले हुए या 6 मंथ हो चुके हैं, जस्ट थ्रो इट अवे. नाउ इस पे तो लिखा हुआ है 6 मंथ, बट बाकी के जो मस्काराज हैं उनका मोस्टली कहते हैं 3 मंथ्स का है एक्सपायरी. अगर तो किसी पे मेंशन है 6 मंथ्स या 12 मंथ्स, देन आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो. बट अगर किसी पे मेंशन नहीं है, देन इट्स अ रिक्वेस्ट, चाहे वो सस्ता है चाहे महंगा है, आफ्टर 3 मंथ्स जस्ट डिस्कार्ड इट. उसके बाद बहुत सारा ऐसा मेकअप है जो एक्सपायर हो गया था, जो मैंने फिर उसके बाद छांट के निकाल दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू इनवाइट मोर इन्फेक्शन ऑन माई फेस. बिकॉज देखो, आई के आसपास का एरिया इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, फेस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव. इवन जब मैं इसको आई लिड के ऊपर उसको हुला ब्राउन्जर को लगाती हूँ तभी मुझे इचीनेस होती है. नाउ आई रियलाइज वाई, बिकॉज दैट वन इज एक्सपायर्ड. मैंने आई थिंक 3 साल पहले का ओपन किया हुआ है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं अपने फेस पे लगाऊंगी, चाहे वो कितना ही मेरा फेवरेट है, चाहे वो कितना ही महंगा है. आप भी, कोई भी आपका पुराना मेकअप है, अगर वो एक्सपायरी डेट से क्रॉस हो चुका है, डोंट यूज इट, जस्ट थ्रो इट. आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि बाद में फिर अगर स्किन में कुछ इशू हो जाएगा, फिर उसको ट्रीट करने के लिए आपको अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे, दर्द होगा, वो अलग चीज़ है. तो इट्स बेटर कि पहले ही सोच समझ के ही चलो. अब जैसे मैंने यहाँ पे 4-4, 5-5 मस्काराज इकट्ठे कर लिए हैं. इट्स बेटर कि आप एक टाइम पे एक ही ओपन करो, यूज़ इट कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स एंड देन बाय अ न्यू वन एंड देन यूज़ इट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. तो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. So yeah, that was it. I hope my experience was a little bit helpful for you guys. So if it was helpful, then give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe and follow me on Instagram. I'm gonna see you in my next video. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.